दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे दिन मोहम्मद सिराज के साथ साथ आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह का आया जबरदस्त तूफान। तांडव मचाते हुए इन तीनों गेंदबाजों ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई और इंग्लैंड पहले ही सेशन में ऑन आउट हो गई। तो आखिर इन तीनों में से किस गेंदबाज ने निकाले सबसे ज्यादा विकेट? जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को कितने विकेट मिले? ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है आकाशदीप और मोहम्मद सिराज में कौन है बेहतर गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लंदन में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने जैक क्रोली, बेन डकेट, ऑली पोप और हैरी ब्रुक के विकेट खो दिए थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट, जबकि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने एक एक विकेट लिया था। जो रूट और बन स्टोक्स ने पहले दिन इंग्लैंड की पारी को संभाला और स्कोर को 251 तक पहुंचाया। लेकिन दूसरे दिन का खेल भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। खासकर सिराज, बुमराह और आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दूसरे दिन की शुरुआत हुई और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर करवाया। बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में जो रूट को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। रूट जो 99 रन बनाकर शतक से चूक गए, बुमराह की एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। यह विकेट गिरते ही इंग्लैंड का स्कोर 260 के आसपास था। रूट के आउट होने के बाद बन स्टोक्स का साथ देने के लिए जेमी स्मिथ मैदान पर आए, लेकिन सिराज ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में जेमी स्मिथ को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया, जो स्मिथ केवल 15 रन बना सके। इस तरह इंग्लैंड को दूसरा झटका लगा और स्कोर अभी भी 280 के पार नहीं पहुंचा था। इसके बाद मैदान पर आए क्रिस वॉक्स, लेकिन आकाशदीप ने उन्हें भी ज्यादा देर मैदान पर टिकने नहीं दिया। आकाशदीप ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी, जो वॉक्स के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे शुभमन गिल के हाथों में चली गई। वॉक्स ने केवल 8 रन बनाए और इस तरह इंग्लैंड का 7वां विकेट गिरा। अब इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी बन स्टोक्स पर थी, जो पहले से ही 50 रन के पार पहुंच चुके थे। लेकिन बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और स्टोक्स को एक खतरनाक बाउंसर पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया। स्टोक्स ने 62 रनों की पारी खेली, लेकिन बुमराह की इस गेंद ने इंग्लैंड की उम्मीदों को और कमजोर कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 290 के आसपास था और आखिरी 2 विकेट बाकी थे। सिराज ने ब्राइडन कार्स को अपनी तेज इन स्विंगर से क्लीन बोल्ड किया, जो केवल 5 रन बना सके। इसके बाद आकाशदीप ने शोएब बशीर को आउट कर इंग्लैंड की पारी का अंत किया। बशीर ने 6 रन बनाए और इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम 307 रनों पर ऑल आउट हो गई। सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 10 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों, इस तूफानी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और भारतीय टीम को मुकाबले में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। सिराज की तेजी, बुमराह की सटीकता और आकाशदीप की स्विंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। खासतौर पर बुमराह का रूट और स्ट्रोक्स को आउट करना इस टेस्ट का टर्निंग पॉइंट रहा। सिराज ने अपने पहले स्पेल में जेमी स्मिथ और कार्स को आउट कर इंग्लैंड की कमर तोड़ी। वहीं आकाशदीप ने वक्स और बशीर को पवेलियन भेजकर पारी को जल्दी खत्म किया। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को आखिर कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2-2 बल्लेबाजों का विकेट लेकर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम में आकर मच गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का धमाकेदार महामुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा महामुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों,
आपको यह भी बताते चलें कि फिलहाल अभी टेस्ट सीरीज बराबरी पर चल रहा है। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। तीसरे टेस्ट में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तीसरे टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में एक एक बदलाव हुआ है। बात करें भारतीय टीम की तो प्रसिद्ध कृष्ण को बाहर करके उनके जगह पर रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जोश टंग को बाहर करके जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद वापस हुई है। मुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह जैक क्राली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई आकाशदीप ने शुरुआती 2 गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया, लेकिन तीसरी गेंद को बेन डकेट ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा ली। तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने उन्हें चकमा दे दिया, लेकिन तभी 5वें गेंद पर बेन डकेट ने अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। दूसरे ओवर में आकाशदीप ने 6 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 8 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को एक बार फिर से उनके हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस बार जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जैक क्राली सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से सिर्फ 9 रन ही बन सका। इंग्लैंड की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि टीम इंडिया विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर आकाशदीप को लगाया और इस बार आकाशदीप ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक क्राली के होश उड़ गए। जैक क्राली को आकाशदीप की खतरनाक गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। आकाशदीप ने चौथे ओवर में जैक क्राली को पूरी तरीके से बांध कर रखा और एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि चौथा ओवर मेड इन रहा। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 4 ओवर तक इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। भारतीय टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए और विकेट की तलाश में जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार बेन डकेट ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की तीसरी गेंद को बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पर जाने से रोक दिया। इस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट ने रिवर्स स्वीप करके सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 15 रन बन चुका था। छठे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जैक क्राली। आकाशदीप ने इस बार उन्हें खूब चकमा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्राली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद हवा में काफी ऊंचाई तक गई। वॉशिंगटन सुंदर ने कैच को पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं सके और गेंद जमीन पर गिर गई। इस तरीके से भारतीय टीम ने पहला विकेट लेने का अवसर गंवा दिया। आकाशदीप ने 6वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। टीम इंडिया की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए बेन डकेट को खूब चकमा दिया और उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 15 रन ही बन पाया। अभी तक इस इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप का दबदबा देखने को मिल रहा था। इन दोनों गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी तक एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाई थी। 8वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आकाशदीप को बुला लिया।
लेकिन इस बार जैक क्राली ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की दूसरी गेंद पर जैक क्राली ने तगड़ा चौका लगाकर आकाशदीप का स्वागत किया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जैक क्राली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर आकाशदीप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आकाशदीप का यह ओवर भारतीय टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 8वें ओवर में 13 रन लुटा दिए। जिस तरीके से जैक क्राली ने आकाशदीप की कुटाई की उसे देखकर तो खुद इंडियन टीम के कप्तान हैं शुभमन गिल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर